तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिग बॉस का खारा। और हम लेके आए हैं एक और नए दिन का नया रिव्यू। बिग बॉस एपिसोड 13 जो है वो लाइव हो चुका है और व्हाट अ एपिसोड। दो मुख्य झगड़े आज होते हुए नज़र आए। मुझे ऐसा लगता है कि ये अब तक के बिग बॉस के, नॉट अब तक, इस सीज़न के अब तक के एपिसोड के बिग बॉस का वो जो है वो सबसे बड़ा दो मुद्दा रहा जो है वो, जिस पे फाइट हुई है काफ़ी। और वो दो मुद्दा हम डिस्कस करेंगे। पहले हम टाइमलाइन देखते हैं और टाइमलाइन के साथ आगे चलते चलते जो है हम उस मुद्दे को जो है वो डिस्कस करते हुए नज़र आएंगे। तो पहला मुद्दा जो है बिग बॉस का जो है वो रहा है कल जो फरहाना को अभिषेक ने टास्क के दौरान उठाया था वो मुद्दा था, और दूसरा मुद्दा था खाने को लेके। तो पहला जो हम बात करते हैं वो टाइमलाइन की। तो पहले दिन की शुरुआत जो एपिसोड 13 की वो हो चुकी है, और तान्या ने बहुत सब रिलैक्स्ड हैं। पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है और सब रिलैक्स्ड हैं, सब एक दूसरे से बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। और तभी का तान्या जी जो हैं वो नीलम जी को कहती हुई नज़र आ रही हैं कि उन्होंने कुनिका जी को सॉरी इसलिए बोला क्योंकि वो गेम के कारण, और हमारा ग्रुप कमज़ोर ना हो, हम वीक ना पड़े, इसके लिए सॉरी बोल दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि तान्या जी ने सही किया, और वो ऐसा खुल के भी सामने आ रही है कि उन्होंने कैमरों के सामने सब बिना छुपे हुए किसी से बोला कि भाई आपकी मेरी बात सही थी, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन आप बरी हो। और चूँकि आई लव यू, मैं तो आपको पसंद करती हूँ, मैं आपको प्यार करती हूँ, इसलिए चलो मैं ही सॉरी बोलती हूँ। बड़ा दिल दिखा के उन्होंने सॉरी बोल दिया है। उसके बाद जो है नेहल जो है वो चाह रही हैं मुद्दा बनाना अभिषेक और फरहाना के फाइट का। शुरुआत में नेहल जो है वो फरहाना को पहले तो भड़काती हुई नज़र आ रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुद्दा बनना चाहिए। और जीशान और बसीर जो है इस बात पे वॉशरूम एरिया में भी बोलते हुए नज़र आए कि पहले तो नेहल ने चाहा कि नटालिया के गिरने का मुद्दा बनाया जाए। जब नटालिया ने बोल दिया है कि भाई ये आई एम ओके, इट्स ऑल राइट, तो नेहल के पास अब सिर्फ एक और मुद्दा था, वो था अभिषेक द्वारा फरहाना को उठाया जाना। और उस बात का मुद्दा बनाती हुई नेहल नज़र आ रही है। पहले तो उन्होंने फरहाना को भड़काया, फिर अब जीशान से बात की, फिर अब बसीर से बात की, और ये मुद्दा जो है वो बनाया है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। यहाँ सारे जो हैं वो सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, बहुत सारे इन्होंने काम किए होंगे अपनी लाइफ में, और मुझे नहीं लगता कि ये एक्टर और एक्ट्रेस हैं तो इनको कभी किसी ने उठाया नहीं होगा, या इन्होंने किसिंग सीन नहीं किए होंगे, या रोमांटिक सीन नहीं इन्होंने किए होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी कि चलो उठा लिया। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि उठा लिया उसको जिसको पसंद नहीं था, या कोई गांव की आई हुई लड़की है, या कोई भाभी है जिनको अपनी रेपुटेशन प्यारी है, और मतलब थोड़ी कंजर्वेटिव, मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ी कंजर्वेटिव लड़की है, और उसको उठा लिया तो वो बड़ा मुद्दा बन सकता था। जबकि यहाँ सब एक्टर हैं, एक्ट्रेस है, हर किसी ने कभी ना कभी काम करते हुए ये कुछ ना कुछ ऐसे काम किए ही होंगे। किसिंग सीन किया होगा, रोमांटिक सीन किया होगा, और भी बहुत सारे सीन किए होंगे। और नेहल तो पेजेंट्स भी रह चुकी हैं, तो उनमें तो और भी बहुत सारी कैटेगरीज़ होती है, उसमें बिकनी कैटेगरी, उन्होंने बिकनियाँ भी पहनी होंगी, और भी काफ़ी चीज़ें हो, तो वो बड़ा मुद्दा नहीं है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। नेहल बनाती हुई नज़र आ रही हैं। नेहल और फरहाना ने जो है इस बात में फिर अशनूर से बात भी की, क्योंकि उनको दिख रहा था कि अभिषेक का जो ग्रुप है, जो अशनूर, आवेश, गौरव, प्रणीत और नगमा, ये लोग जो बैठे हैं वो बात कर रहे हैं। अभिषेक ने सॉरी बोल दिया है फरहाना को, और अभिषेक का जैसा पर्सनालिटी है उसने अपने हिसाब से सॉरी बोल दिया। कोई सीरियसली बहुत लंबा चौड़ा वो क्या कहते हैं पैराग्राफ लिख के सॉरी बोलता है, कोई डायरेक्ट छोटे शब्दों में हाँ भाई सॉरी,
और किसी की पर्सनालिटी, अभिषेक की पर्सनालिटी ऐसी है, उसने अपने तरीके से सीरियसली सॉरी बोला है फरहाना को, लेकिन नेहल जो है वो बात करती हुई नज़र आ रही है अशनूर से, और अशनूर जो है वो बुलाती है अभिषेक को और कहती है कि तू वापस सॉरी बोल। और उसके बाद भी जो है अशनूर जो है बुलाने के बाद भी जो है वो नेहल जो है वो उसका बहुत बड़ा मुद्दा बनाती हैं, अशनूर को टारगेट करती हैं, और उनको लगा था कि अशनूर को तो मैं ऐसे ही टारगेट कर लूँगी, कुछ भी बोल दूँगी। पर अशनूर भी आज चिल्लाती हुई नज़र आई है क्योंकि अशनूर को नेहल टारगेट करी है। मतलब जितना फरहाना ने नहीं चिल्लाया है उससे ज़्यादा नेहल चिल्ला रही हैं फरहाना के लिए, और ये फालतू का मुद्दा बनाया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के वीकेंड के वॉर में जो सलमान खान आएंगे और इस बात का मुद्दा ज़रूर उठेगा। इसके बाद जो है वो फरहाना का जो है वो आई थिंक फरहाना शायद बोलती हुई नज़र आ रही हैं कि उसको कुछ टास्क दो, पनिशमेंट दो। तो वो चाह रही हैं कि अभिषेक को एज अ पनिशमेंट जो है वो जो घर का जो उनका काम है वो करने को मिले। अब पनिशमेंट शायद फरहाना का जो था ये ऐसा मानना था कि बसीर कैप्टन बन जाएंगे, तो बसीर उसको एज अ पनिशमेंट अभिषेक को फरहाना का सारा काम करने के लिए दे देंगे। और शायद फरहाना नहीं चाहती थी इस वीक काम करना, इसलिए ये सब आई थिंक उनके बैक ऑफ द माइंड में ये भी था कि चलो एक तीर से दो शिकार, फुटेज मिलेगा, मुद्दा मिल जाएगा और काम भी नहीं करने को मिलेगा पूरा वीक। तो ये जो है वो चाह रही थी और ये जो है बड़ा मुद्दा बनता हुआ नज़र आया है आज के एपिसोड में। और मेरे हिसाब से फालतू का मुद्दा था, एग्जैजरेट किया गया, वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश की गई है इस पूरे जो फाइट है उसमें। और मेरे हिसाब से अभिषेक ठीक है गलत है, उनको बिना पूछे नहीं उठाना चाहिए था। ऑफकोर्स वो लड़की है, कैट सो, बट ठीक है उसने हीट ऑफ द मोमेंट में उठा लिया, उसने सॉरी बोल दिया कि भाई मुझे नहीं उठाना चाहिए था, इट्स ओके मैंने उठा लिया, मैं सॉरी बोलता हूँ। उसके बाद वो क्या चाह रही है, ठीक है आप बाहर निकलिए और अभिषेक के खिलाफ रपट लिखवाइए, आप केस कीजिए, एफआईआर कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। बट यहाँ और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकती है अपने हाउसमेट से, वो क्या करेंगे, क्या ही उसको फांसी पे चढ़ा थोड़ी ना देंगे, वहाँ बिग बॉस के घर के बाहर की गेट पे लटका देंगे अभिषेक को वहाँ पे, ऐसा नहीं हो सकता है। बाहर निकलिए, आपको जो करना है वो कीजिए, आप कर सकती हैं। इसके बाद जो फिर बाकी जो दूसरा मुद्दा हुआ नेक्स्ट डे होता है, ये मुद्दा शांत पड़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो होता है वो खाने को लेके मुद्दा हुआ है, जिसमें जीशान जो है वो कुछ पूरी और छोले बना है घर में। जीशान और गौरव जो है वो प्लेट लेके खाने के लिए जाते हैं और तान्या जो इनको बोलती है कि बहुत हम्बली बोल रही हैं कि ठीक है गरम गरम है, जल्दी जल्दी खा लो, गरम गरम खाने में अच्छा लगेगा। जबकि जीशान लोगों ने प्लेट निकाल लिया है, तब कुनिका जी आती हैं और कुनिका जी जो है वो प्लेट में से सारी पूरियाँ निकलवा देती हैं और कहती है वेट बन जाने दो सारा, उसके बाद खाना तुम लोग, नहीं तो पूरियाँ घट जाती। कुनिका जी भी फालतू में बॉस बनती रहती हैं, फालतू में, उनका क्या है, उनका किचन ड्यूटी नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है, फिर भी फालतू में किचन में घुसे जा रही हैं। खाना उन्होंने नहीं बनाया है लेकिन किचन में घुस के उनको ये सब काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा है कि भाई आप खाना नहीं खा लो अभी, भाई 6 पूड़ियाँ हैं लोगों की, तो 6 जिसको खाना है वो अपना खाएगा, गिन के खा लेगा। एक बार बता दिया गया है तो लोग गिन के खा लेंगे। लेकिन फालतू में कुनिका जी ने उंगली उसमें की है कि भाई प्लेट में निकला हुआ खाना रखवा दिया। जीशान ने कहा है, यहाँ जीशान गलत नहीं है, जीशान ने कहा है कि भाई मैं यहीं रख देता हूँ प्लेट, जब बन जाए इसमें एक साथ डाल देना पूरियाँ, फिर मैं लेके जाऊँगा, बाद में खा लूँगा। तो कहती नहीं, प्लेट में से पूरियाँ निकाल के वो भगोना जो रखा हुआ है उसमें रखो, फिर ही होगा। तो जीशान जो है वो उसके ये इशू होने के बाद जो है जीशान जो है वो मना कर देते हैं कि एक बार प्लेट में से निकलवा दिया खाना तो अब मुझे आज खाना खाना ही नहीं है। तो जीशान वॉज राइट, आई ऑल्सो थिंक जीशान वॉज राइट कि अगर किसी के भी साथ ऐसा होता तो शायद उसको बुरा लग सकता है, भाई क्यों नहीं लगेगा बुरा इस बात का। और बाद में जो है वो इशू होता है, बसीर को पता चलती है, बसीर को तो मुद्दा चाहिए, वैसे भी
पता नहीं क्या ही बसीर यहाँ आके कर रहे हैं, फालतू के मुद्दे, दूसरे के मुद्दे लपकते हुए, इधर के मुद्दा उधर का मुद्दा लपकते हुए। पॉइंट ऑफ व्यू होना ज़रूरी है बिग बॉस हाउस में, आप बोलिए, पर आप किसी की फ़ाइट नहीं लड़ सकते हैं। अब जीशान की फ़ाइट है, वो लड़ेंगे, खुद ही लड़ेंगे, जीशान ने लड़ा है जितना उनको लड़ना था, लेकिन उनकी फ़ाइट आप खुद नहीं आके यहाँ लड़ सकते हैं कि जीशान की फ़ाइट लड़ रहे हैं, कभी अमाल की फ़ाइट लड़ रहे हैं, ये नहीं होता बिग बॉस में। सबको अपनी आवाज़ खुद ही उठानी है। तो बसीर जो है वो पूरा उस पर फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं कुनिका जी के साथ। बाद में जो है जीशान की भी फ़ाइट हुई है कुनिका जी के साथ थोड़ी बहुत। जीशान जी ने कहा है प्रिंसिपल और क्या ये वो ट्रस्टी वगैरह, लेकिन उसके बाद कुनिका जी जो है वो रोती हुई भी नज़र आई हैं कि भाई मैं खुद के लिए थोड़ी करती हूँ, मैं तो लोगों के लिए ही कर रही हूँ, मेरा क्या मतलब है इस बात से, मैं तो सबसे लेट खाने वालों में से हूँ। तो ऐसा होता हुआ नज़र आया है। और उसके बाद फालतू में तान्या जी पे जो है वो बसीर जो है वो भड़क जाते हैं और फालतू की फ़ाइट उनसे इनिशिएट कर लेते हैं, बिना मतलब के फालतू का फुटेज खाया है तान्या के साथ फ़ाइट करके बसीर ने। और इसके बाद जो ये सारा मुद्दा हिट ऑफ द मोमेंट था, जीशान ठीक है, उन्होंने जितना बोलना था बोल दिया, जितना सुनाना था सुना दिया। उसके बाद जीशान जो है वो अपना काम करते हुए नज़र आए, जिमिंग किया उन्होंने, प्रोटीन शेक फ्रूट्स वगैरह खा लिए हैं। और उसके बाद जो है वो बीच में, अब बसीर के बाद, चूँकि बसीर और फरहाना एक जैसे दो बंदे, अब जो है वो फरहाना कहीं से आ टपकती है और फिर वो बोलती हुई अंदर कुछ ना कुछ वो तान्या के बारे में बोलती हुई नजर आती है, अरे आपने बाहर कुछ और बोला अंदर कुछ और बोला। और अमाल की जो है वो खिसक लेती है कि भाई क्या है तुम्हारा सीन, क्या ये फालतू में सब अब कूल डाउन हो रहा है तो फिर तुम एक चिंगारी लेके आ रहे हो। और अमाल तो मुझे बहुत ही अच्छा, भले ही वो सोते रहते हैं, भले ही वो कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन अमाल की वन लाइनर्स और अमाल का पॉइंट ऑफ व्यू कभी गलत नहीं होता है। अमाल जहाँ सही है उसको सही, जहाँ जो गलत है उसको गलत बोलते हैं। भले ही मन में बोलते हो, कैमरा के सामने बोलते हो, लेकिन बोलते ज़रूर हैं। कभी गलत को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये नहीं कि वो मेरी टीम का है, ये मेरी टीम का है, सही है, तो जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। तो अमाल ने जो है फरहाना को फिर लताड़ लगाई है कि भाई तू क्यों घुस रही है, सब शांत जब हो रहा है। मुझे तो बहुत हंसी आई थी इस बात को लेके, जब शांत सब हो रहा है, सब काम डाउन हो गए हैं, अब तेरा क्या लेना देना, क्या चाह रही है, क्यों भड़का रही है आग को। और उस समय एक्चुअली में अमाल जो है वो बसीर और फरहाना दोनों पे ही गुस्सा कर रहे थे। बसीर को वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे कि भाई दोस्त है, अभी क्या ही बोले, अपना खोटा सिक्का है। तो यहाँ जो है वो फरहाना को वो डपटते हुए नजर आए कि भाई तेरा क्या है, क्यों फालतू में तू दो लोगों की फ़ाइट में क्यों तुम लोग घुस रहे हो। बसीर का नाम लेते हुए नज़र आए हैं। और अमाल वाज राइट कि सही है, मतलब एक होता है पॉइंट ऑफ व्यू देना, किसी की साइड लेना, एक होता है दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, वो दोनों लोग अलग हो गए, अब वो कोई तीसरा उनका झगड़ा हाईजैक करके अब वो तीसरा जो है वो चौथे के साथ झगड़ा कर रहा है इस बारे में। तो ये फालतू की फ़ाइट नहीं तो क्या है। और ये सब जब हुआ है उसके धीरे धीरे माहौल शांत हो गया है। और यहाँ पे जो है कोनिका जी की गलती है, फालतू का बॉस बनती हुई नज़र आती रहती है। फालतू का उनको क्या है, क्या लेना देना है, जब आप किचन में ही नहीं हो, आप कुछ ही नहीं कर रहे हो, आपका कोई और ड्यूटी है, क्यों कर रहे हो आप फालतू में। और लास्ट में जो है आवेज़ नगमा को सबके सामने प्रपोज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बाहर हमें ऐसा भी पता है कि आवेज़ की और नगमा की शादी जो है वो फिक्स हो चुकी थी। तो इस रिव्यू में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए कि आप किसको इस बार बिग बॉस में सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।